ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः जो शंकर भगवान जी और माता पार्वती जी कहते हैं। ईश्वर उवाच, जो हर प्राणी को, हर व्यक्ति को जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन क्या है? जो माँ दुर्गा जी हम लोग को सिखाकर, समझाकर ज्ञानों को प्रति उल्लेख लिखे हैं, जो हम बता रहे हैं। शंकर जी कहते हैं माता पार्वती मैया जी से कि दुर्गा कवच का, श्री दुर्गा जी का नाम लेने में कौन सी हम लोग को गलत नहीं करना चाहिए, कौन सी मंत्र जापें, कैसे मंत्र का उच्चारण करें कि गलत हमसे न होवे। उसी पर शंकर भगवान, माता पार्वती मैया ने इनका मंथन करते हुए सभी भक्तों को बताए हैं। तब सुनिए ध्यान से भक्तजन। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि कमललाल ने, अब मैं अष्टोदर्शकों का नामन का वर्णन करता हूँ। मैं अष्टमोत्रस नामक का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिस प्रकार जिससे सभी भक्तों को कल्याण मार्गदर्शन मिलेगी, भगवान ने उसी प्रकार का वर्णन किए हैं कि मैं अष्टदर्शकों नामक का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्रा से परम साध्वी भावती दुर्गा प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे दुर्गा मैया प्रसन्न होते हैं? किस मंत्र का उच्चारण, किन प्रसाद से, किस उपासना करने से माँ दुर्गा मैया प्रसन्न होते हैं, इस पर तब भगवान ने कहे हैं। तब सुनिए ध्यान से, माता पार्वती जी मैया ने कह रहे हैं और शंकर भगवान ने कह रहे हैं। ओम सती साध्वी भाव प्रीता भवन सीपुर प्रति रखने वाले भवानी, बाप मोर्चा को सुधारने वाली माँ भवानी आपकी जय हो। भवानी मोची संबंधन से मुक्त करने वाली आर्य दुर्गा जय हो। आज्ञा नेत्रिता सुरधारणी पिनका धारणी चित्रा चंडिका प्रचंड स्वरूपा घंटा करने वाली माँ तप्या भारी तपस्या करने वाली मन शक्ति बुद्धि बोधा शक्ति अहंकार अहंकारता चित रूपा चिंता चिंतया चेतनायम विभवंतयम भवानी सर्वोत्तम सत्यम सत्यरूपम सत्यरूपनीयम अन्यथा जिनका स्वरूप कहानियम स्वरूप कहीं अंत नहीं। भवानी सबको उत्पन्न होने वाली अव्यात भवन एवं ध्यान करने योग भयम कल्याण रूपा अभयम, जिससे बढ़कर अब कहीं भी नहीं है। सदा भवानी की जय हो, माँ चंडिका की जय हो। गति शास्त्र विधि शिवम देवताओं चित्त रत्न्या प्रिया सर्वविद्या दंश कन्या सर्वदा विश्नासी अर्पण तपस्वियों को समय पतकों को भी न रखने वाले, खाने वाले अनेक अनेक रंगों वाले पाटल पा लाल रंग वाले पटा वाली गुलाबों को फूल या लाल फूलों धारण करने वाली पटाधारीन शेरमी वस्त्र धारने वाली, शेरमी का वस्त्र धारण करने वाली माँ दुर्गा की जय हो। माँ दुर्गा की जय हो, जय हो। कमल रिद्धि सीधी मधुर ध्वनि करने वाले
माश्री को धारण करके प्रसन्न करने वाली अम्बेयप्री असीम अपकर्मली कृपा दैत्यो प्रति कठोर सुंदरी सुंदरिया नव दुर्गा मांडलियम मांडले पुजित्र ब्राह्मण महेश्वरी इंद्रया कुंभारे वैष्णवी चामुंडाय वारे लक्ष्मी पुरस्ताकृता विमलायम उत कृषि ज्ञानम क्रिया नित्यम बुद्धिवम्बा बुद्धिरूपी संस्थितायं विष्णु भगवान्यं या दुर्गा रूपम मातायं वा दुर्गे भवानीं बुद्धिरूपो बहुबलो बहुप्रेमा सर्वभावानि शुभवानी महिषासुरमर्दानी मधुकैट्य चंडो विनाशी सर्वविनाश सर्वदापि सर्वशास्त्रयं सत्य सर्वधारणे अनेक शास्त्र अनेका शास्त्रधारी कुंभारे कन्यायम कौसारी भक्ति अति अचौद्ध अप्रौढ़ा प्रोसंड वृद्धा वृद्ध्य माताया बलम प्रदा प्रभुतो मुकेश्रम घोर रूपा मावाला अग्निवंजे अग्निम ज्वाला मुखम दुर्गाये नमः अग्निज्वाला रुद्रमुखी कलारात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमया जलोधारी विश्वदूती जय कराली अंत विनाश रहित परमेश्वरी कलात्यानी कत्यानी सावित्री प्रता ब्रह्माग्नि देवी पार्वती जो प्रतिदिन भगवान फिर करें देवी पार्वती जी जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टयात्मनो नामक पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी असंभव नहीं है। अगर ये दुर्गा जी को मंत्रों को पाठ जाप करता है इतना मंत्रों का, उसको ई लोक में कोई अभ्यास कोई अध्ययन कर्म नहीं है, उसका कोई काम नहीं रुकेगा। धन संपत्ति परिवर्तन सब आएगा, ज्ञान प्राप्ति जो चाहेगा वो होगा, लेकिन प्रतिदिन इसको करेगा तब, चाहे प्रतिदिन कथा के माध्यम से सुनिएगा तब इस कल्याण रूपी माँ दुर्गा को मंत्रों का उच्चारण को जाप कर लीजिएगा। शंकर भगवान माता पार्वती मैया से खुद कह रहे हैं, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तरम नामक का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाधन नहीं है, वह धन के कमी नहीं होगा, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, संभव हो जाएगा। तब धन्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चारों पुरुषोत्तम तथा अंतरम संतान मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। संतान धर्म मुक्ति जो आपका इच्छा है, नौकरी चौकरी जो आपका बिजनेस ठप चल रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, इस मंत्र का डेली जो जाप करेगा, जो कथा सुनेगा दुर्गा श्री दुर्गा उवाचे का दुर्गे व्रत का, उसको सब कल्याण माँ दुर्गा माँ पार्वती मैया ने स्वयं सुने हैं शंकर भगवान से। माँ दुर्गा की कवच तो प्राप्त कर लेता है। क्या क्या धन पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म से बढ़कर क्या है, कुछ है आदि और चारों पुरुष स्वतंत्र संतान मुक्त से भी प्राप्त कर लेता है। कुंभारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी ध्यान करे, कुमारी कन्याओं को भी पूजन करे, इज्जत करे। आज का डेट में कौन करता है, लेकिन ऐसा ही करना चाहिए भक्तजन। हे माताएं बहने, कुमारी का पूजन आदि देवी सुरेश्वरी का ध्यान करे, परम भक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोदश नामक पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उससे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्ध प्राप्त होती है। ऐसा जो भक्त करता है, जो मनुष्य करता है, ऐसा उसको सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कहा जाता है और उसको सब मनोकामना पूर्ण माता दुर्गा जी करते हैं। तो ये सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाता है,
अगर जो गरीब भी है इस चीज का अमल करेगा, इस मंत्र का, वो गरीब से राजा बन जाएगा। और जो राजा है वो नहीं उच्चारण करता है वो गरीब हो जाएगा, वो राजा लायक नहीं रहेगा, भगवान उनको गरीब कर देंगे। इसलिए राजा से दास बना देते हैं, प्रसिद्ध प्राप्त है, राजा उसके दास हो जाता है। जो माता को मंत्र उच्चारण करता है राजा भी उसको दास हो जाता है, दास हो जाता है। वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गौरोचन, लाच, कुंडम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं का एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि ज्ञापन पुरुष सदा उस यंत्रों को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। शुभावती अमावस्या की, शुभावती अमावस्या को आधी रात में जब चंद्रमा सत्य भीषण नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह शक्तिशाली होता है। इसका संपूर्ण ज्ञानों को प्राप्त करना चाहिए। हर मनुष्य को इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जो श्री दुर्गा, ओम श्री दुर्गाए नमः है। ईश्वर उवाच्य, ओम श्री दुर्गाए नमः। ईश्वर उवाच्य। जय माँ दुर्गे भवानी, जय माँ शेरा वाली, जय माँ जोधा वाली, जय माँ।